क्यों यूके हमेशा से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है? एक नॉमिनल स्टूडेंट्स हमेशा ये दिमाग में रखते हुए आगे चलता है कि वो अपनी जो पेमेंट कर रहा है यहाँ पे वो उसे रिकवर कितनी जल्दी कर लेता है। हमारे स्टूडेंट खुद वहाँ जाके एक वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाते नहीं है, वो जिस सिनेरियो में फिट इन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर वो डिग्री उसी को वो कंटिन्यू उसी कर को लेते हैं। कंटिन्यू रखते हैं, नहीं कर काम नहीं कर सकते, सकेंगे। गाड़ियां नहीं धो सकते, ठीक है, मैकडोनल्ड्स पे नहीं काम कर सकते। करियर लेवल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। ठीक है, जी, हम पाकिस्तान से जाके भी पाकिस्तान रहना पाकिस्तानी चाहते हैं। यूके के अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो डेटा साइंस की है। प्री कैस इंटरव्यू के रिलेटेड कोई और टिप जो आप स्टूडेंट को देना चाहिए? एक तो एसओपी पे जो है उसको लाजमी फोकस करें। वो कि 1.3 मिलियन की शॉर्टेज फेस कर रहा है यूके इस टाइम पे। स्टूडेंट ज़्यादा मसला क्या करते हैं कि जी यूनिवर्सिटी और जब पढ़ रहे होते हैं, काउंसलर्स ने बहुत अच्छी तैयारी कराई है, वो अपनी जाके जाके जब रिसर्च करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ सफक यूएसए का एड्रेस बता देते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा आता है कि सही वो बात। इंटरव्यू उसी टाइम ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जब से हमने होश संभाला है हम यही सुनते आ रहे हैं कि कायद आज़म आला तलीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, इलामा इकबाल ने आला तलीम इंग्लिस्तान से हासिल की। लेकिन आज भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए यूके जो है वो एक बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अब जब हम यूके की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्स में जाना है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के रिलेटेड हमारे पास यूके के अंदर। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बड़े अहम गेस्ट मौजूद हैं। सर ज़ियाउल इस्लाम जो कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क यूके के। आज इनसे बात करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे कि यूके क्यों पॉपुलर डेस्टिनेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क क्या ऑफ़र कर रही है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप कंप्लीट एपिसोड को देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। जी, और बल्कि मैं तो आपका और ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा लास्ट मोमेंट पे मैंने जो है वो आपसे टाइम मांगा, लेकिन यू वर सो काइंड कि आपने मोस्ट मुझे वेलकम जो एनी है वो टाइम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, बात स्टार्ट करते हैं यूके से। क्यों यूके हमेशा से और स्पेशली आजकल के सिनेरियो में अगर देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको शुरू करते हैं मास्टर्स लेवल से पहले, ठीक है, अगर आप और जगहों को देखें, एक तो ये बात है कि यहाँ का मास्टर्स 1 साल का है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। अगर आप देखें जैसे यूएस देख लें, तो कनाडा, एक्सेलरेटेड डिग्री। ऑस्ट्रेलिया, तो ये जी, 2-2 साल की, ढाई-ढाई साल की डिग्री हैं। ठीक है। आपके पूरे पूरे 1-1 साल की या डेढ़ साल के लिविंग कॉस्ट बच रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। ऊपर से डिग्री कॉस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके। जी, और स्टिल पाकिस्तान के अंदर यूके की डिग्री की वैल्यू अभी भी एक वैल्यू रखती है कि ट्रू। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की है, चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जी, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, बट स्टिल अगर आपके पास एक हाईली रैंक्ड यूके यूनिवर्सिटी डिग्री होगी या फिर एक टॉप 100 में भी यूनिवर्सिटी आ रही है, अगर उसके पास आपका लेट्स सपोज एमबीए है या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटिंग है और या एनी अदर स्किल्स आपके पास हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा ईजिली एक्वायर करता है ट्रू। रादर देन आपके पास एक लोकल डिग्री पाकिस्तान की हो। हुँ। तो ये एक ज़रा डिफरेंशिएशन हमेशा से रही है पाकिस्तान के एक एम्प्लॉयर्स को पिकअप करने के लिए कि बाहर की डिग्री को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जिसमें यूके की डिग्री ऑलवेज एक वन ऑफ द फ्रूटफुल थिंग दैट स्टूडेंट हैव। ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि एक तो एक्सेलरेटेड डिग्री है, दूसरा ये है कि पैसे हर चीज़ से ज़्यादा कीमती टाइम है, तो टाइम है, टाइम बहुत बचता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का। आपका डेढ़ साल 1 साल पूरा पूरा बच रहा है ठीक जिसमें है। आप अपना एक्सपीरियंस पूरा कवर अप कर सकते हैं अच्छा खासा। वैसे तो आपने इसको कवर कर दिया है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यूके के एजुकेशन सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, यूरोप की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेजॉरिटी सिनेरियोज में हर कंट्रीज़ के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। जी, मैंने जब से इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है, आई ऑलवेज वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज लेवल। जो मेरा सिनेरियो है मुझे एक इन डेप्थ नॉलेज देता है वो यही है कि एक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं, ठीक है, या आप यूएस की तरफ चले जाएं, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। ट्रू। ठीक है, टाइम फ्रेम एक ऑब्वियसली जब वहाँ पे स्टूडेंट जाता है, ये एक नॉर्मल आप कह लें कि हर बंदा एक तो वहाँ पे रीच पे नहीं है, जो यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है, एक उसके पास सिनेरियो साउंड होगा जब भी वो आगे मूवमेंट की तरफ ठीक कर है, सकता है। हर स्टूडेंट जाता भी नहीं है, ठीक ठीक है। है। लेट्स सपोज अगर कोई मूव कर रहा है तो दिमाग में ये होता है कि आगे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप यूके के बारे में बात करें, यूके का हमेशा अगर आप लास्ट 10 ईयर्स पहले या अराउंड 15 ईयर्स पहले देखें तो यूके पहले पीएसडब्ल्यू देता था और उसके साथ साथ ही ये हाई स्किल्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी ऑफर करता था कि इन अच्छा, टर्म्स ऑफ पीएसडब्ल्यू है ठीक है। आपके पास अच्छी जॉब्स आगे, साथ ही हुँ, हाई स्किल्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में आप जाते थे, ठीक है, और आपकी वो इमिग्रेशन की तरफ आपको लेके जाता था, ठीक है। ठीक है। बट ड्यू टू द पैसिव टाइम 2011 में ये चीज़ खत्म हुई
उस टाइम तो वर्क राइट्स भी खत्म हो गए थे, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स ने जाना बंद नहीं किया था। ठीक है, एग्रीड। एंड देन अगेन पीएसडब्ल्यू दोबारा इन हुआ। ठीक है। ठीक है, तो आप ये पीएसडब्ल्यू का कितना रोल समझते हैं इन स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग, ये जो अभी रिवाइव किया है इन्होंने? देखें आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट के सिनेरियो को इस तरह देखें। एक नॉमिनल स्टूडेंट हमेशा ये दिमाग में रखते हुए आगे चलता है कि वो अपनी जो पेमेंट कर रहा है यहाँ पे, वो उसे रिकवर कितनी जल्दी कर लेता है। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का तो जवाब यही होता है कि जब ड्यूरिंग द टाइम वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक जब है। भी वो 20 आवर्स के बाद में एक चीज़ आती है कि जी हम इसमें 20 आवर्स अलाउड हैं, तो क्या हम काम करेंगे। ठीक है। माइंड सेट है ये हमारे कौम का कि हम लोगों ने जाते साथ ही सही। अपने जो पेमेंट हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ मनी फीस की लगाई है, वो हमें रिटर्न बैक एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। बिल्कुल सही। पीएसडब्ल्यू इज़ वन ऑफ द की एस्पेक्ट दैट यूके इज़ ऑलवेज फॉलोइंग अप। ठीक है, आप इसको इस तरह देख लें कि एक तो उन्हें पढ़ी लिखी लेबर मिल जाती है। ठीक है, सही है। मैं आई विल सॉरी फॉर माय इसको नहीं बुरा ना नहीं, मानिएगा, हम रियलिस्टिक बट बात कर रियलिस्टिक रहे हैं। अप्रोच ही है। देखें यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज उनकी इंडस्ट्री में एक अगर आप देखें तो बहुत कम जॉब्स ऑफर होती हैं। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे स्टूडेंट खुद वहाँ जाके एक वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाते नहीं है। वो जिस सिनेरियो में फिट इन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर वो डिग्री, उसी को वो कंटिन्यू उसी कर को लेते कंटिन्यू हैं। रखते हैं। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सिर्फ एक यहाँ पे ये आता है कि इतना मेहनत से जो डिग्री ली है, ऑब्वियसली एक एक्सपेंस लगा हुआ उसमें, आपने टाइम दिया उसमें, अपना एक दिमाग लगाया, पीछे आपकी पूरी स्टडीज चलती आ रही है, आपने उसे छोड़ दिया। ठीक है। वो पैसेज ऑफ टाइम जिसमें आपने अब अपने आप को एक करियर वाइज वहाँ लेके जाना था, आप उस तरफ अप्रोच नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऑब्जर्वेशन में रहा है कि स्टूडेंट जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके उसमें पीछे अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको उसको सेक्रीफाइस कर सेक्रीफाइस देते कर हैं। देते हैं। आई एग्री। फिर ये होता है कि गैप्स आते हैं, डिग्री गैप्स आते हैं। फिर वो ठीक है। चाहते भी हैं, लेट सपोज अगर उन्हें किसी खुदा ना खास्ता वापस पाकिस्तान आना पड़े या कहीं और कंट्री मूव करना पड़े, तो वो जो गैप बिटवीन द डिग्री एंड उस टाइम फ्रेम में आता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा हिट करता है। ट्रू। ट्रू। प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर शुरू से ही आप एटलीस्ट 10 आवर्स ही वीक के उस डिग्री को दे दें जो आपने पढ़ी है, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ले लें, तो वो आपको बहुत आने वाले टाइम में फ़ायदेमंद साबित देगी। और ऑब्वियसली वहाँ पे ही टीयर 2 आपको कहीं ना कहीं फिर हिट करेगा। एग्री। जब आप उस डिग्री को काम में ही लेके आ रहे हैं ना, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको टीयर 2 की जॉब उसके अकॉर्डिंगली मिल जाए, तो आपको वो एक एम्प्लॉयर कैसे मिलेगा जब सही आप बात एक है। और जॉब से बाहर नहीं आ रहे हैं तो। बिल्कुल सही ठीक बात है, है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ज़िया भाई ने हमें दिया है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने इंटरव्यूज़ में भी अक्सर ये कहता हूँ कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर फौरी तौर पे और जॉब्स के अंदर दिल लगा लें और अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस कर दें, लेकिन फिर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आप पेट्रोल पंप्स पे काम नहीं कर काम नहीं कर सकते, सकेंगे। गाड़ियाँ नहीं धो सकते, देखिए, मैकडोनल्ड्स पे नहीं काम कर सकते। करियर लेवल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। ठीक है, जी। अगर आप लेट सपोज एक एमबीए हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको डिग्री के बाद एकदम से जॉब मिल जाए, देन यू हैव टू हंट अ जॉब एज वेल। जी ट्रू। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल जो आपने वो बिल्डअप कर लिया है एज अ सिक्योरिटी जॉब के या रेस्टोरेंट जॉब के उससे। जी जब बिल्कुल। तक आप उस सर्कल को तोड़ेंगे नहीं, और आपको एक ये बड़ा मुश्किल सर्कल है जिससे निकलना होता है। ऑफ कोर्स एक ठीक है, मुश्किल फैसला होता है, क्या फौरन फॉरेन जो उसे चीज़ स्विच आ करना रही है है। उसको सेक्रीफाइस करना। ये बताने का भी इस टाइम यही है कि जो लास्ट एक सिनेरियोज देखा जा रहे हैं, अब मेरी काउंसलिंग की एक गाइडेंस में ये लाजमी बच्चों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी डिग्री को यूटिलाइज करें। आप बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है, और उसमें यही आपका लॉन्ग टर्म है अगर आपने यूके में रहना है। जी। अगर आपको टीयर 2 चाहिए, ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, दैट यू हैव लाइक स्पेंड योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। ट्रू। बट अगर आप उसी सिक्योरिटी में पड़े रहेंगे, सिक्योरिटी वाला टीयर 2 आपको कभी भी नहीं देगा कभी ना। नहीं देगा आपको ऐसे। जंप अप करना पड़ेगा अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ी आपकी लाइफ अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, चाहे वो कम पैसों में है। जी। शुरू में कम पैसों में होगी ऑब्वियसली वो एक अगर है, लेकिन एटलीस्ट आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद एक लेवल पे आ कहीं ना जाएंगे कहीं पहुंच जाएंगे। कि आप वो चीज़ कवर अप कर लेंगे, और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है यूके में रहने का, वो पूरा होगा। ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही एज बात। कम्पेयर टू आप वो चीज़ एज अ सिक्योरिटी में रहते हुए करें, या फिर किसी आप ही कह लें कि रेस्टोरेंट की जॉब करते हुए करें, अपने आप को हर टाइम काम में लगाएं। आपने अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बनाना है। बेहतरीन। ये बड़ी अच्छी एक एडवाइस है स्टूडेंट के लिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर, इन टिप्स के ऊपर काम करके अपना लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म से करियर जो है लाजमी वो लॉन्ग टर्म देखें। कंसिडरेशन ऐसे ही है। जी। इसमें सारा बहुत बेहतर रोल ये भी होता है कि लेट्स सपोज एज अ काउंसलर्स जो हमारे, जिनके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स जा रहे हैं एज अ जी। रिप्रेजेंटेटिव, या आपके थ्रू जो जा रहे हैं, वो उनसे टच रहें। जी। ठीक है, एज अ एम्बेसडर उनके साथ काम हाँ, यहाँ करें। पे तो ये होता है कि वीज़ा लगा, इसका काम हाँ, ख़त्म। ठीक है। काम खत्म हो गया। स्टूडेंट्स को खुद चाहिए कि वो अपने मेंटोर से टच रहें जिसके थ्रू वो जा रहे हैं। एक मशवरा इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाता है बनस्बत एक, बिल्कुल आप सही ये कह बात लें है। कि एक क्वाइट बंदे के इससे, क्योंकि वो बात नहीं करता, मशवरा नहीं करता, और फिर अपनी सोच से जितनी उसको समझ आती है वो वहाँ तक लेके चलता है। एग्रीड। ठीक है, आप और मैं एक सिनेरियोस पे होके चलते हुए आ रहे हैं, हम दुनिया की तरफ देखते हुए जा रहे हैं कि किस तरह से एक पैशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं, और एक आम बंदा जो डिग्री लेने के बाद भी एक
सॉरी टू से एक चौकीदार की डिग्री कर रहा है, चौकीदार की नौकरी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही बात तो है। हम लोगों को उनसे अटैच लाजमी रहना चाहिए, उन्हें हमसे अटैच रहना चाहिए। इससे ये हो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। कि फर्दर जैसी वो डिग्री कंप्लीट करें, एक गाइडेंस के लिए वो हमारे से, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत से अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि यहाँ पे जी करियर डेवलपमेंट का कोई हमारे पास यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है। ठीक है। आपसे यहाँ आपसे मैं सवाल करता हूँ कि बहुत कौन से इतने स्टूडेंट हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में जाके एक तरह मिलते भी एक हैं, दफा जाते भी हैं। मिलते भी आई हैं कौन से। टोटली एग्री विद दिस। ये शोर यहाँ से जाते हुए बड़ा होता है कि जी करियर डेवलपमेंट क्या है, आप लोगों की एम्प्लॉयर्स आएंगे कि नहीं हाँ, आएंगे। कितने लोग प्रैक्टिकली जा रहे हैं वहाँ आप ये पर? बताएं कितने लोग हैं जो करियर डेवलपमेंट वाले उस काउंटर पे जाके कहते हैं कि जी हमें हमारे अकॉर्डिंगली जॉब ला के दें, हम चाहे एक पार्ट टाइम जॉब करेंगे, चाहे 10 घंटे ही कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें सो दे ट्रू। दें। उनका सिर्फ गोल क्या होता है, या तो हमें सेंट्रल लंदन में रहना है, या चलें हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब ASAP हमें जॉब चाहिए। ठीक ठीक है। है, आप खुद सोचें, लेट सपोज मैं यहाँ से उठ के कराची भी जा रहा हूँ या ठीक है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अगर मुझे जॉब ढूंढनी है इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स। एटलीस्ट अ मंथ और 2 मंथ्स टाइम। वाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एकदम से जाते साथ ही आपके लिए जॉब अवेलेबिलिटी होगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, इवन विद इन आवर ओन कंट्री भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा। आपको अपने रूम से निकलना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जाके बैठते हैं, वो रूम में ही बैठे रह जाते हैं। ट्रू। ठीक है, एक होम सिकनेस का अटैक होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ये एक रियलिटी है कि होम सिकनेस आती है, ठीक है। बट उसको काउंटर कैसे करना है, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे आपको एक 20 घंटे की जॉब ही जो है वो बड़ा आपको सुकून देगी। वो इस तरह से कि वो चाहे आपके पैसों के लिहाज से ना करें, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपको रिमेंबर याद हो कि लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अपने ही लोगों के अंदर गुम होने की कोशिश करते हैं। हम्म। हम पाकिस्तान से जाके भी पाकिस्तान रहना पाकिस्तानी, चाहते ये हैं। बात नहीं कि पाकिस्तान से जाके पाकिस्तान में मिलना गलत है। देखिए, एक्सप्लोर करना क्या होता है, आपकी डिग्री यूके में वैल्यू डिफरेंट किस तरह कल्चर्स कर को। रही है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर को, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट को। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ही बंदों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो नई दुनिया आप नहीं एक्सप्लोर कहाँ कर से आपने सकते। करनी है, आप उसी सर्कल में फिरते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे डिग्री भी हो जाएगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बट आप जहाँ से गए थे आप वहीं खड़े होंगे। एग्रीड। ज़िया भाई, हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क के ऊपर। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ओवरव्यू क्या है, रैंकिंग क्या है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि इसकी लोकेशन, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ प्राइम कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स दैट वेयर द यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड। तो इन दो चीज़ों के बारे में बताएं। यूनिवर्सिटी ऑफ सफक देखें जी, यूके की जो है इट्स अ वेरी न्यू यूनिवर्सिटी, 8 साल हो गए हैं इसे बने हुए। ठीक है, अच्छा। पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के मर्जर से एक कैंपस था जो इप्सविच के अंदर था, लेकिन ठीक है। 2016 के अंदर ब्रीफ काउंसिल के इससे इसको अथॉरिटी मिली कि ये यूनिवर्सिटी स्टेटस पे आई। ठीक उसका है। बड़ा कैंपस बना, अराउंड 32 मिलियन पाउंड के अकॉर्डिंगली इसका फर्स्ट कैंपस बना, फिर 20 मिलियन पाउंड के अकॉर्डिंगली इसका सेकंड कैंपस बना। ठीक है, ज़बरदस्त। ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, इट्स अ गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा। ये एक आप ये कह लें कि जैसे सेंट्रल लंदन के अंदर फ्लोर्स पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक ये है। एक नए दौर के इनोवेटिव यूनिवर्सिटी है जिसमें हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द ए 3D एनवायरनमेंट के साथ है। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ये देख लें कि जैसे हमारा वेलबींग सेंटर है, वो इतना अच्छा है कि आपको उसमें जाके बाकायदा एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट लगता है। अगर आपको लेट सपोज एक डमी प्लेस किया गया है कि उसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें बाकायदा उसे दिखाया गया है कि कैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा है, उसको कैसे इंजेक्ट किया जा रहा है, CPR कैसे दिया जा रहा है, हर चीज़ एक पूरे पूरे आवाज़ों के साथ सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। सिमिलरली हमारा जो IT सेंटर है वो इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर है, ठीक है। जहाँ पे भी ब्रिटिश टेलीकॉम के अपने प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ हो रही है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ स्टूडेंट्स को दिखाई दे जा रही है। ठीक है। रही बात, ये सेंट्रल लंदन से एग्जैक्टली 1 आवर 10 मिनट्स की ट्रेन पे है। ठीक ये है। नॉर्मली वही डिस्टेंसेस हैं जो इनसाइड लंदन रहते हुए आप अगर स्पेशल जोन से सेंट्रल लंदन पे आए तो आपको इतना टाइम फ्रेम लगता ही है। बिल्कुल सही। तो ये इतनी दूर की यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको लाइक 2-3 घंटे लग जाएंगे। सो सेंट्रल लंदन से अप्रोक्सीमेटली कितना? 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स। ये एक नॉर्मल डिस्टेंस है जो सेंट्रल लंदन विद इन द सिटी भी विद इन ट्रेवल द सिटी करने भी में बनने का इतना वो लगता है, चलता है नॉर्मली बिल्कुल। यही तो। अच्छा। ज़ियाउल इस्लाम भाई, ये बताएं कि हमारी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इस यूनिवर्सिटी की क्या हैं, फॉर ये इस अंडर पे ग्रेड एंड फॉर पोस्ट ग्रेड? मैं पहले पोस्ट ग्रेड पे आ जाता हूँ। देखिए, पोस्ट ग्रेड की बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है। मुझे जो CGPA रिक्वायर्ड है वो 2.5 है। अगर 2+2 भी है, 2 इयर्स बैचलर्स 2 इयर्स मास्टर, देन अगेन 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक ठीक है। है, मास्टर्स में ही और बैचलर्स में भी। ठीक है। इसके अलावा हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर ले रहे हैं। अगर आइल्स नहीं देना चाहते हैं तो इंग्लिश लेटर जो यूनिवर्सिटी से ले लें, बट इट ज़बरदस्त। मस्ट बी साइन बाय रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, बट इट मस्ट बी फिजिकल साइन और स्टैम्प्ड हो। ठीक है, अच्छा। और लास्ट 6 मंथ्स का, यानी कि फ्रेश 6 मंथ्स का बनाओ, लेकिन हम ले लेते हैं अराउंड अप टू 5 ईयर्स तक का।
और इसमें कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या आप सबको एमओई देते हैं? करंटली हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है, इट्स अ उसमें वेरी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, पॉइंट। यस, अभी तक हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग की अपनी खुद असेसमेंट होती है इसमें बाद में ठीक कि है, अनकंडीशनल लेटर तक हम लेके जाते हैं, बट ठीक है, मेन चीज़ आती है हमारी असेसमेंट जो होती है कि स्टूडेंट कितना एक स्ट्रेंथ रखता है आने के लिए हमारे पास, ठीक वो हम है, लोग खुद उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो कोई वैसे तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोई यूनिक कोर्सेज या पॉपुलर कोर्सेज आप बताएं जो सफक यूनिवर्सिटी में होते देखिए करंटली जो अब मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा ट्रेंड से हटे हैं। हैं? ठीक हमारा है। ट्रेंड पाकिस्तान का क्या है कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को इतना वैल्यू करते हैं कि हमारा 90% स्टूडेंट बिजनेस का आ रहा है, अच्छा। ठीक है, इतना, अगर जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ठीक है, एमएससी मार्केटिंग है आ गई, इसके अलावा इंटरनेशनल एमबीए आ गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। या फिर विद प्लेसमेंट्स आ गया, या फिर आप ये कह लें कि एग्जेक्टिव एमबीए आ गया। देखिए इट्स अ वेरी गुड कोर्स, आई डू एग्री कि एमबीए की डिमांड बहुत है बट और स्टिल बहुत, 90% इज टू मच। ठीक है, यस। क्यों, और आने वाले टाइम में सितंबर में ये चीज़ हमें हिट करेगी, ठीक अच्छा है। कैसे? देखिए यूकेवीआई भी देख रही है कि ठीक है। पाकिस्तान से मुसलसल एक हर ही कोर्स स्टूडेंट की हर बिजनेस में ही बंदा आ बिजनेस में रहा आ है। रहा है, ठीक है। किसी ने पाकिस्तान स्टडीज़ में भी किया हुआ है, तो ड्यू हाँ टू द वो कन्वर्जन एमबीए को में वो रहा एमबीए है। में आ रहा है, ठीक है। ठीक। आई डू एग्री कि ठीक है मैनेजमेंट करना चाहिए, बट देखें ड्यू टू, अगर हम काउंसलर्स हैं तो हमें एटलीस्ट उनको थोड़े कन्वर्जन कोर्सेज की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स कोई कोई सपोज, मेंशन करें। अगर लास्ट इनटेक में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ था, बट ही इज़ वर्किंग विद अमेजोन, वो ठीक है। अकाउंट रन कर रहा था, उसको नॉलेज थी, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया जी कि मैंने एमएससी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। ठीक है। ही गॉट द वीज़ा इन 3 days टाइम ओनली, ठीक है। इंटरेस्टिंग। इस कोर्स का फ़ायदा देखें ये है कि और यूनिवर्सिटीज़ में यही कोर्स अलग अलग ऑफर हो रहा है। ठीक है। डेटा साइंस अलहदा हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर्स अलहदा हो रहा है। सही है। सफ़क के अंदर ये कोर्स एक ही में हम लोग ऑफर कर रहे हैं 2 मेजर्स के साथ, ठीक है। ठीक है, विद अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि इट्स वेरी हमारे, गुड थिंग। यस। और ये आजकल के डिमांड कोर्स है। ठीक है। करंट सिनेरियो में यूके के अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो डेटा साइंस की है, विद अ वेरी हाई पे थ्रू आउट स्केल्स के द साथ, ठीक ग्लोब है। ये इस वक्त तो फिनोमिना। अगर हम लोग ये चीज़ उसको विद एआई के साथ दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिग्री, तो एक ऑफ कोर्स कन्वर्जन इट कोर्स इज। के साथ आई थिंक इट्स मोर बेटर देन अ बिजनेस डिग्री, ठीक है। ठीक है, कि वो एक आने वाले दौर के हिसाब से उस डिग्री को लेकर चलेगा। उसके बाद एक अमाउंट ऑफ नॉलेज होगी जो कि आज एआई को जैसे डिमांड है हमारी, कि एआई, हम जैसे हम कहते थे कि एआई का आने वाले दौर में जॉब्स हमारी ख़त्म कर देगा, ठीक लेकिन है। बात वही यकीन है कि जी एआई हमारी जॉब्स नहीं करेगा, अगर हमें एआई आती नहीं होगी जब हमारी जॉब जाएगी। अगर हम अडॉप्ट कर जाएंगे तो हम सरवाइव हम कर जाएं। सर्वाइव करें, हमें एआई सीखना है, ठीक है। ठीक है, और ह्यूमन टच कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। तो इट्स अ, लेट्स सपोज जैसे आज से 20 साल पहले चले जाएं, हम सुनते थे जी सी प्लस प्लस नहीं आता तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। सी भी ख़त्म हो गई, जावा भी ओवर हो गई, पाइथन एग्री। का टाइम आया, पाइथन भी निकल गई, डेटा साइंस का टाइम आ गया है, एआई का टाइम आ गया है, आने वाले दौर में और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल सही ठीक है। है। लेकिन आपको अपग्रेड अपने अकॉर्डिंग टू द स्किल्स होना चाहिए, और ये कौन बताएगा? जब काउंसलर्स के पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें गाइड इस तरह करें कि उनके एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अलाइन के हिसाब करें से उनके अलाइन करें उन्हें, आप बिल्कुल लोग सही बात उन्हें है। उस ट्रेडिशनल डिग्री से बाहर निकालें, ठीक है। जो कि वो एक कह रहे हैं ना, सुनी सुनाई बातों से सुन के आ रहे हैं कि जी बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कर लें, इंटरनेशनल एमबीए कर लें, इस चीज़ों से हटा के उन्हें, जैसे आप एक आर्ट्स का लड़का है उसे ठीक। एमए आईआर की तरफ लेके जाएं, ठीक है। एक इंग्लिश लैंग्वेज का बच्चा है उसे कंटेंट राइटिंग का जो मास्टर्स है उसकी तरफ लेके जाएं, ठीक है। आपके पास एलएलएम का बच्चा आ रहा है उसे क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस की तरफ लेके जाएं। देखें, ठीक है। आपको ये आपके बताने की बात है, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है। एक बिल्कुल कंसल्टेंसी में सही। आने का मकसद एक ये बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टिपिकल कोर्सेज से हट के तो कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे ज़िया भाई ने बताया है कि हम इस तरह के कोर्सेज में जाएं जो कि कन्वर्जन कोर्सेज हैं या जो रेलेवेंट हैं, रेलिवेंट अलाइंड हैं एज़ कम्पेयर टू कि आसान। मैं इसको यही कहूँगा कि ये काउंसलर के लिए भी आसान अप्रोच है, जो आया उसको एमबीए में डाल दिया। देखिए, आई डू एग्री, एक काम के लिहाज से देखा जाए तो ये आसान है, एक आसानी से आपने किसी बंदे को कहा जी इंटरनेशनल बिजनेस कर लें, जी। उसने डिग्री कर ली, आप ये देखें 1 साल बाद उसके साथ कितना बच्चा निकल रहा है, ऑफ कोर्स। जॉब प्रोस्पेक्ट्स देखें उसके पास कितने जॉब होंगे, आपके साथ 100 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री लेकर निकल रहे हैं, बेसिकली वो कम्पीट नहीं कर रहा, ठीक है। वो खड़ा है अभी एक जगह पे, हाँ सही बात ठीक है। है कि वो। कंपटीशन जब होता है, जब एक 2 या 3 या 4 या 5 बंदे हों, जब आपके पास हजारों स्टूडेंट्स होंगे और एक यूनिवर्सिटी ने जो इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री दे रही है, इट्स नॉट अबाउट सफक, 10,000 और यूनिवर्सिटीज यहाँ ऑफ दे रही हैं, कोर्स तो बिल्कुल, आप ये तो किस सब तरह, में ही कॉमन है। हाँ, फिर मसला क्या आता है, जहाँ पे हम वो बात कर रहे थे ना कि वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना है, वो इसलिए नहीं जा पाता कि उसको वाइट कॉलर जॉब की तरफ एक कहते हैं ना, एक अप्रोच ही नजर नहीं आती है कि ट्रू। मैं कहाँ जाके करूंगा ये वाली चीज़, ऑफ ठीक है। कोर्स। अगर वो किसी एजेंसी के पास भी जा रहा है तो उसकी तरफ से उसे होगा कि जी यहाँ पे मेरे पास पहले से ही एक क्यू में 10,000 लड़का खड़ा हुआ है जिसके पास बिजनेस की डिग्री है, हाँ सब वही लेके आ वही रहे लेके हैं। आ रहे हैं, तो आपने नया क्या कर दिया? तो ठीक है। एटलीस्ट
जब आप इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका एक गोल है कि आप विजन है कि आपने ये डिग्री करनी है और वहीं रहना है, ठीक है। तो उसको अपने लिए एक फ्रूटफुल ज़रूर बनाएं कि इतनी महंगी डिग्री करने के लिए आपके एक फ्यूचर में थोड़ा काउंट तो करे, सीवी वेटेज दे आपकी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा ज़िया भाई, मुझे पता है आप सब यही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि फ़ी की ब्रैकेट्स बता दें अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोर्सेज़। देखें, जो कन्वर्जन कोर्सेज हैं वो 13,300 पाउंड्स आफ्टर डिस्काउंट के बाद से अप टू 14,900 पाउंड्स तक वेरी हैं। रीज़नेबल फ़ी। इट्स अ वेरी रीजनेबल यूनिवर्सिटी ड्यू टू ये नई ज़रूर है, इनोवेटिव ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट फंडेड की वजह से ये एक बहुत नॉमिनल यूनिवर्सिटी है। ठीक ठीक है। है, और इसमें इनिशियल डिपॉजिट 5,000 पाउंड्स है और अच्छा। रिमेनिंग जितना भी बैलेंस है वो इंस्टॉलमेंट पे है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स पे है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, पहले हम फीस को कंक्लूड कर लेते हैं विद स्कॉलरशिप कितनी मिलती है ऑन टिकट्स एवरेज? मेरिट बेस के, हाँ, राइट। ठीक है। अगर एक फीस है 16,000 पाउंड्स और एक स्टूडेंट का सीजीपीए है 2.5, कैप ही 2.5 है, तो हम उसे ठीक 1,000 पाउंड्स देंगे। ठीक ठीक है, है। क्योंकि हमारा एंट्री क्राइटेरिया 2.5 का है। ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया पे ऑब्वियसली फिर जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोगों ने फिर 3 को ऐसा रखा है जैसे उसे 2,000 मिल जाएगी, ठीक है। 3.5 को ऐसा रखा है उसे 3,000 मिल जाएगी। ठीक है। 3.5 से अब जा रहा है तो इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी, वो पिकअप करे और वाइस चांसलर स्कॉलरशिप की तरफ उसे लेके जाए, उसे 4,000 पाउंड्स तक भी दे सकता है। ज़बरदस्त। तो ऐसा नहीं है जैसे जनरली होता है कि इंटरनेशनल हर एक को दे दी। स्कॉलरशिप है, सबको ही नहीं मिल नहीं, गई, ठीक हम है। लोगों ने ये चीज़ इस दफ़ा थोड़ी ज़बरदस्त। डिफरेंशिएट किया कि एटलीस्ट उन स्टूडेंट को कुछ एज फ़ायदा मिले तो, जिन्होंने एज तो मिले ज़्यादा जिन्होंने लिया। थोड़ा थोड़ा सा मेहनत की है, वो तो फिर सभी एक तरफ बराबर हो गए, क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फ़ी का आपने इंस्टॉलमेंट्स का जिक्र किया, 5,000 इज़ इनिशियल डिपॉजिट, वेरी रीज़नेबल। तो क्या आगे जाके किस तरीके, क्या उसको इनरोलमेंट पे भी कुछ पे करना है? नहीं, लेकिन अच्छा। जी, एनरोलमेंट पे कोई फीस नहीं है, ना ठीक। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आप कह रहे हैं उस पे कोई फीस नहीं है, सेटल्ड हो जाके अपने आप ठीक को है। रजिस्टर क्लासेस ले। लेकिन हाँ, हम लोग उसे 1 मंथ का टाइम ज़रूर देते हैं। ठीक है। आफ्टर 1 मंथ टाइम 28th डे तक वो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग फ़ी का 50% है वो पे करे। ठीक है। फिर जो रिमेनिंग फीस रह जाती है 50% वो सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में पे अप करे। ठीक है। ठीक है, ये नहीं होगा कि अगर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा रहा तो वो रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगा, वो क्लासेस नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त, ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर उसको टाइम स्टूडेंट्स मिलता है। हैविंग लिमिटेड बजट। और इंस्टॉलमेंट जनरली स्प्रेड करते हैं पूरे साल पे? नहीं, 3 अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स 3 है, इंस्टॉलमेंट्स। जस्ट ठीक है, इनिशियल, वो मिड जो एंड आपने लास्ट, पहले दैट्स एक्सप्लेन इट। कर दिया, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें आपने बता दिया कि सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू द सीजीपीए और सारा कुछ, अदर देन फ़ी, अदर देन स्कॉलरशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो क्या जो है वो? देखिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी में एक तो हब्स बने हुए हैं, हब्स ठीक। एक तरह कह लें कि सोसाइटी सेंटर्स हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे अब तो ड्यू टू एक इंटरनेशनल लेवल पे अब यूनिवर्सिटी आना एक शुरू हुई है, तो यहाँ पे कम्युनिटी क्लब्स भी बने हुए हैं, ठीक जैसे है। क्रिकेट क्लब बना हुआ है, फुटबॉल क्लब्स बने हुए हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो लेट्स सपोज एक जैसे एक हॉल है, ठीक है, एक उसको हम, सॉरी फॉर दैट आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन एक एक एज अ कैंटीन आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमारे एक एक्स्ट्रा हॉल बना हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आके साथ बैठते हैं। ज़बरदस्त। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जहाँ पे वहाँ बैठे हैं फ्री टाइम पे, तो एम्प्लॉयर साथ में बैठे हुए हैं, तो वो उनसे हर टाइम इंटरेक्ट कर सकते रहते वेरी हैं। यूनिक। ठीक है, ठीक है। करियर डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनफॉर्मल एक एटमॉस्फेयर। इन्फॉर्म, ताकि हर टाइम कोई ना कोई एम्प्लॉयर वहाँ बैठा हो, काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, कोई इन डेप्थ नॉलेज अबाउट उसकी लेनी हो कि आजकल के बिजनेस सिनेरियोज क्या जा रहे हैं, तो वो 1 to 1 बात कर सकते हैं उनसे, ठीक है। एंड दे आर विलिंग टू डू दैट थिंग, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो इसीलिए आके बैठे हैं। बिकॉज बिल्कुल सही बात है, और बिजनेस पर्सन एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर राइट मैन फॉर द यहीं से जॉब। यस। बहुत से इंटर्नशिप्स उठती हैं। ठीक है। ठीक है, यहीं से बहुत सारी एक चीज़ होती है, आपके एक आपके लिए सफक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वहीं बैठे होते हैं। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। तो उसमें ये होता है कि बहुत सी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी वहीं पे बैठी है, तो आपको जो सफक के अंदर जितनी चीज़ें चल रही हैं वो आपको इजीली अवेलेबिलिटी होती है। दैट्स वेरी यूनिक। सेकेंड मोस्ट जो इस यूनिवर्सिटी का अच्छी चीज़ है, आप देखें, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ, लेट सपोज आप आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, आप बिजनेस के हैं, आप आर्ट्स की चीज़ों को नहीं छेड़ सकते हैं। ठीक है। हमारे में ये है कि अगर आप लेट सपोज आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू लाइक यूज़ अ स्टूडियो लाइक दैट, ठीक है। आप बुकिंग कराएं, ठीक है, एक स्लॉट लें, आप ना उसमें जाके स्टूडियो यूज़ करें, आपने 3D प्रिंटर्स यूज़ करना है, आपने टेस्ट करना है उसे जाके, आप उसमें जाएं, अपने स्लॉट बुक कराएं, आप 3D प्रिंटर्स यूज़ करें, ठीक है। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आप अवेलेबिलिटी पे आपकी, अगर आपने यूज़ करना है आप यूज़ करें। ठीक है। ये तो हो गया, और एक फॉर्मल करियर प्लेसमेंट सेल भी होगा यूनिवर्सिटी में? सर, वो आफ्टर द डिग्री वैसे तो आते रहते हैं, ठीक ठीक है, है। हमारे पास देखिए करियर डेवलपमेंट वाले डे 1 से ठीक है। बात वही आ जाती है, अप्रोच की बात है कि कौन सा बच्चा जाके उनसे मिल रहा है। ठीक ठीक है। है, मेरे पास नॉर्मली रोज़ाना की बिहाफ पे जो ईमेल्स आ रही होती है उसमें सेशंस हो रहे होते हैं कि करियर डेवलपमेंट के कोई एम्प्लॉयर आया हुआ है, स्टूडेंट्स को ईमेल डायरेक्टली जारी होती है। बट दे डोंट अप्रोच तो केयर। ये है, लेकिन अब स्टूडेंट कितना वहाँ पहुँचेगा। हाँ, ये ठीक है, असल चीज़ है। देखें, ईमेल ज़रूर कर सकते हैं हर चीज़, लेकिन आना तो उन्होंने ही है, ऑफ कोर्स आपको बहरहाल अपनी इबादत और अपनी एक्सरसाइज खुद ही खुद करनी करनी पड़ती है। है। देखें,
अप्रोच हम लोग ज़रूर देते हैं कि आप यहाँ तक आके टच करें, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है देखें पहुँचना स्टूडेंट ने खुद है, यहाँ से जाते हुए बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। वहाँ पहुँच के बस एक कह लेना कि एक एटमॉस्फेयर जैसे ही चेंज होता है, तो थोड़ा-सा माइंडसेट ज़रा चेंज होता है, बस एक जॉब और बस जॉब और वो भागम-दौड़ भागम-दौड़ी में ऐसे पड़ते हैं कि हाँ। वो एक मेन गोल की तरफ से थोड़ा हट जाते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट तो हमने देख ली सारा, अब इंटरव्यू के बारे में एसओपी, सबसे पहले एसओपी राइटिंग की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आप कोई टिप देना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करंटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स लिखने को तैयार ही नहीं है, ठीक है? क्यों? वही वो एक कॉपी ईज़ी पेस्ट। ऑफ काउंसलर्स की वजह से भी आप कह लें, एक तो काउंसलर पूरे-पूरे काम करने को तैयार हो जाते हैं, हाँ सही ठीक है? बात। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थिंग दैट आई एम टेलिंग आई राइट एग्री, नाउ, ठीक है? आई एग्री। होता क्या है इसमें अब काउंसलर अगर लिख के दे रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी लिख के देंगे, उसमें उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताना है, करियर गोल्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कोर्स कंटेंट्स। ठीक है। बट ड्यूरिंग द टाइम जब वही चीज़ आप प्रीवियस इंटरव्यू में जब आपसे पूछी जाती है, हम्म। वो आपकी नॉलेज तो होती नहीं है, सही बात है। और आप वहाँ पे फिर लैग करते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, सो यू मीन दैट प्री कैश इंटरव्यू इज अलाइंड विद द एसओपी? ऑब्वियसली। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे दूँ। लेट्स सपोज अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एंड यू आर सेइंग दैट आई एम अप्लाइंग, आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लेट्स सपोज पोर्ट्समाउथ एंड आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्री कैश इंटरव्यू आप कह रहे हैं मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सफर में अप्लाई किया था और मैंने इम्पोर्टेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में अप्लाई किया था। ये तीन चार चीज़ें अलग-अलग हो गई हैं, सही ठीक है? बात है, सही। वहीं से जो प्री कैश इंटरव्यू वाला वो बंदा है वो असेस कर मोमेंटम लेगा, लूज हो जाता है वहाँ पे। उसको पता ठीक है। चल जाएगा क्योंकि वो टैली कर रहा होगा। ठीक बहुत ठीक सारे ठीक कहते हैं ठीक। कि जी टैली नहीं कर रहा होता। हाँ। इन माय केस मेरी यूनिवर्सिटी टैली करती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं, चले मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेके ये बात कह देता हूँ कि भाई आपने नहीं भी लिखी तो कम से कम उसको पढ़ लें कि पढ़ उसमें लें क्या उसमें लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ ठीक है, है। उसके अकॉर्डिंग आपका प्री कैश ठीक है? इंटरव्यू होगा। प्री कैश इंटरव्यू के रिलेटेड कोई और टिप जो आप स्टूडेंट को देना चाहें? एक तो एसओपी पे जो है उसको लाजमी फोकस करें, ठीक कोर्स है। कंटेंट्स के बारे में आप लाजमी देखें, ठीक है? क्या ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड, जो सराउंडिंग है, जो फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी के बारे में वो लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक में लेट्स सपोज अगर आप एक कंप्यूटिंग के स्टूडेंट हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्यूटर के बारे में ही पता, कंप्यूटिंग के ही ब्लॉक के बारे में बताओ, ठीक जैसे है। उसका नाम है डिजिटल पार्क है। अगर मैं पूछ लूँ लेट्स सपोज जी मेरा आपका हॉस्टल का नाम क्या है, तो उसका ब्लॉक का नाम क्या है, तो आप वहाँ पे स्टक ना हो जाएं। ठीक है। आपको मेरे हर ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि वेलबिंग सेंटर है, एथेना हॉल है, आपका ये डिजिटल पार्क के अंदर है, डिजिटेक सेंटर है, ठीक हर है। एक के अलग-अलग नाम है। ये लाज़मी ज़बरदस्त। नहीं है बिकॉज़ ये एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी के बारे में, ये कोर्स रिसर्च नहीं है, ऑफ कोर्स। ठीक है? तो आपको ब्लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली जो सबसे प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सफक के बारे में मुझे आया है कि यही यूनिवर्सिटी ऑफ सफक यूके में है, सफक यूनिवर्सिटी यूएसए में है, ठीक अच्छा। है? स्टूडेंट ज़्यादा मसला क्या करते हैं कि जी यूनिवर्सिटी और जब पढ़ रहे होते हैं, काउंसलर्स ने बहुत अच्छी तैयारी कराई है, वो अपनी जाके जाके जब रिसर्च करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ सफक यूएसए का एड्रेस बता देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा आता है कि सही वो बात। इंटरव्यू उसी टाइम ख़त्म हो गया, वो तो डन। ठीक है? वैसे ये क्या ये वाकई में सेम यूनिवर्सिटीज मतलब नहीं नहीं, मैनेजमेंट? इट्स अ टू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है, ठीक है? ले आप एक नाम का नाम है, होगा, देखें ठीक है। वो मेरी है यूनिवर्सिटी ऑफ सफक, ठीक है। वो है सफक यूनिवर्सिटी। ठीक है। इट्स अ ठीक है, टू तो वो डिफरेंट थिंग। यूएस का एड्रेस बता रहे वो होते हैं। यूएस का, वो बोस्टन का एड्रेस बता रहे होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों को बड़ा ही ना एक क्रिटिकली आई देखा एग्री, जाता है कि जी आई हम इस पे बिल्कुल भी एक वो नहीं करेंगे कि आप एक होता है ना सो माफ़ी। ये एक अच्छा मतलब इंटरव्यू के बारे में आप जहन में रखें कि दैट विल बी टफ। टफ, ठीक है, तो उस आपको चीज़ को देखना पड़ेगा। लाजमी एक चीज़ हाँ। को नज़र उसमें रखना है कि जी हाँ जी इससे हाँ, क्या। वैसे मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स नॉट टफ, दैट इट मेक सेंस। ठीक है कि कुछ सेंसिबल बात होगी तो जाहिर बात है यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट करेगी। देखिए अच्छा। टफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। हम लोग वही चीज़ पूछ रहे हैं जो कि मेरे आपने लिहाज से क्लेम की है। आपने देखिए क्लेम भी किया है, मेरे लिहाज से जो मैं आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी का वेब पेज का फर्स्ट पेज पढ़ लें और कोर्स पेज पढ़ लें, इम्पोर्टेंट, ठीक है? यस। आप पूरी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है? उसी में रैंकिंग्स लिखी हुई हैं, उसी में कोर्स कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उसी में कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, होम पेज पे ईच एंड एवरीथिंग पहले पेज पे लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है? 2 पेजेज़ आप पूरी तरह पढ़ लें, आपको किसी और चीज़ से तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ज़बरदस्त। अच्छा, हॉस्टल की बात आपने की तो ज़िमनी सवाल मेरे एक जहन में आया कि अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स की? देखिए करंटली हमारे पास अपने हॉस्टल हैं, ठीक है? अराउंड 600 उसमें रूम्स हैं। ठीक है। हर रूम अराउंड अच्छी स्पेस वाला है, विद एन अटैच्ड बाथरूम। हाइजीन का हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा है इस बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई इसमें इंक्लूडेड होंगे जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अराउंड 153 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से, ठीक है? रीजनेबल। रीजनेबल है जो आपके।
किचनरीज जो हैं वो कंबाइंड हैं, ठीक ठीक है, है। लेकिन रूम सेपरेट हैं, सिंगल रूम है, इट्स नॉट अ ठीक है। जॉइंट रूम के कोई साथ में शेयर करेगा, ठीक ठीक है। है। एक स्टूडेंट को रिलैक्स इट्स करने इट्स अ के लिए, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यस, यस। एक अच्छा रिलैक्सिंग रूम है, ठीक ठीक है, है। और अराउंड 300 मीटर्स है मेन वाटर फ्रंट बिल्डिंग से। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप लेट्स सपोज 9 बजे क्लास भी है और ना 8:50 पे भी स्टूडेंट उठ रहा है, ठीक है। वो 10 मिनट के अंदर अपना जाके कैचअप कर सकता है। ज़बरदस्त। तो ये होगी हमारी जी डिस्कशन ऑन प्री कैस्ट इंटरव्यू एज वेल। अब हम इस चीज़ के ऊपर, वैसे आपने अपनी पहली बात में काफ़ी हद तक इसको कवर भी किया है, बट स्टिल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या ग्रेजुएट रूट वीज़ा, आप एज एन एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि इसका राइट यूज़ क्या है फॉर स्टूडेंट्स? देखिए एक बात बताएं, पहले ये PSW क्यों दिया जा रहा है? हम्म। आप खुद सोचें, अगर एक कंट्री आपको अपने पास 2 साल काम करने की इजाज़त दे रही है, हम्म। वो क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि जिस जगह आप पढ़ने आए हैं हम्म। या जो डिग्री करने आए हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली जॉब्स देखें। ठीक है। आपको उन्होंने यहाँ पे लेबर वर्क के लिए नहीं बुलाया। सही है। आप ना इट्स लेबर एन हैं, अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी स्पेस बनाएं। बनाएं, आप लेबर नहीं हैं, ठीक है। ठीक है ना, आप अपने मुल्क में लेबर हैं, हम्म। ना आप वहाँ पे लेबर हैं, तो आप जाके क्यों लेबर वाला काम कर रहे हैं? ठीक है। एटलीस्ट डिफरेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे, आप ठीक उनसे है। कनेक्ट करें, ठीक है। ठीक है। देखिए आजकल के हमारे जिस टाइम पे मैंने किया, उस टाइम पे एक लिंक्डइन वाला इतना जोर नहीं था, हाँ, आज तो बहुत आज इम्पोर्टेंट। बहुत जोर है, ठीक ठीक है। है। और मेजॉरिटी अगर आप कहें बाय जॉब के हिसाब से, मैंने तो अपनी जितनी भी जॉब्स की बाय लिंक्डइन ढूंढी, ठीक है। हम्म। क्यों एक लिंक्डइन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं? ऑफ आप कोर्स। अपनी एसओपीज क्यों नहीं बना सकते हैं? आप अपनी सीवी का फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टाइल, वो पहले हाँ, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आप लाजमी वही करें। पाकिस्तानी सीवी चलाई जा रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं कुछ भी नहीं चलेगा, होगा। आपने वही एक ऐसे वाइज लिखी हुई है, थोड़ा हम्म। उसमें इनोवेशन लेके आए। एक अट्रैक्टिव सीवी होनी चाहिए आपकी, अगर आप दे रहे हैं। और पहली बात देखें, हम लोग कहते हैं जी फर्स्ट रेफरेंस जो है वो नहीं बनता, ठीक है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सफक खुद माइक्रो प्लेसमेंट्स करवाती है, और हम्म। पेड आपके माइक्रो प्लेसमेंट्स होती हैं कि आपका फर्स्ट रेफरेंस वो जनरेट करे। ठीक है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट 30 आवर्स की माइक्रो प्लेसमेंट्स करता है एट द ठीक है। टाइम ऑफ डिग्री कंप्लीशन। जब डिग्री मिल रही होती है, उसे वर्क प्लेसमेंट का वो सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप ठीक है। अप्लाई करें फिर जॉब्स को, आपको जॉब्स मिलेंगी। ये हो गया हमारा जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है, या जिसे ग्रेजुएट रूट वीज़ा कहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर ज़िया ने कि उसका सही इस्तेमाल किया है। लास्ट के ऊपर हम ये बात करते हैं कि सर ये बताएं कि मैं तो स्टूडेंट्स का नुमाइंदा हूँ, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम वहाँ पे परमानेंट सेटल भी हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि क्या पाकिस्तान का बच्चा डिग्री करके इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर वो राइट पाथ पे रहता है तो इज़ इट पॉसिबल कि वो जो है वो कर सके? कि एक स्टूडेंट का जो यहाँ से निकल रहा होता है ना, उसका यही एम होता है कि वहाँ पे जाके सेटल हो, ठीक ठीक है। है। अगेन बात वही आती है, सेटल इन अ राइट वे, ठीक ठीक है। है। आपने अपने आप को इतना पढ़ने के बाद हम्म। अच्छी सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है, ना कि आपने एक हाँ, ये बड़ा मजदूरी अहम है सेटलमेंट की तरफ लेके जाना कि है। सेटलमेंट का हम सवाल करते हैं, लेकिन जो सर ज़िया ने कहा है कि सेटलमेंट भी तो अच्छी हो, ये ना हो सिर्फ ना, फिर मजदूरियां करके मजदूरियाँ थोड़ी सेटल है, करके क्या बल्कि करना है आपने? आप कब तक वो मजदूरी करेंगे? ठीक है। अच्छा बहुत सर, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, मैं अब वैसे तो मुझे ये पहले भी जहन में आ रहा था आजकल ना, बिकॉज आई एम इन टच विद एवरी स्टूडेंट, जितनी भी काउंसलिंग है उसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एज एन एक्सपर्ट मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगा, इस बात में कितनी सदाकत है कि भाई यूके में तो बहुत बुरे हालात हो गए, यूके में तो जॉब ही नहीं मिलती, यूके में तो फलाना भी कह रहा था कि ये, ज़रा इस पे एज एन एक्सपर्ट रोशनी डालिएगा। देखें, आपने सुना है, ठीक है। मुझे आप उसमें से बताएं कितने वापस आए हैं, सेम मैं भी यही ठीक कहता है। हूँ स्टूडेंट्स को। कोई वापस तो नहीं आया हाँ, ना? बल्कि मैं तो उस दिन एक वेबसाइट पे ये भी पढ़ रहा था। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास कोई स्किल सेट है। आई वॉज स्टडिंग ऑन अ वेबसाइट, ऑफिशियल थी वो, कि 1.3 मिलियन की शॉर्टेज फेस कर रहा है यूके इस टाइम पे, ठीक है, और हम कहते हैं कि वहाँ जगह नहीं है, जॉब नहीं है। नहीं सर, ठीक है। जॉब, लेकिन जॉब अवेलेबिलिटी आपके घर में आके या रूम में आके कोई जॉब नहीं देगा ट्रू। आपको, ठीक है। यू हैव टू गो आउट, ठीक है। आपको एजेंसीज के पास भी जाना पड़ेगा। समटाइम्स अगर आप जगह जा रहे हैं तो आपको सीवी लेके हर शॉप पे भी शायद चला जाना पड़ेगा। इनिशियल जॉब्स आपको शुरू में इस तरह ही मिलती हैं। स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम जॉब जो कर रहा होता है, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहा होता है। उसके दिमाग में ये निकल जाना चाहिए कि वो सेविंग्स कर रहा है, हाँ, वो तो एक कि मैं अपनी ठीक डेली है। नीड्स को मीट कर लूँ। सिंपल थिस दैट के जॉब्स की कमी कहीं नहीं है। आई थिंक जितने बच्चे भी गए हैं आपके सामने ही हैं, वही कुछ ना कुछ लाजमी कर रहा है। जी, मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है। जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो हमें समटाइम्स ये कहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ तो मुझे भी कुछ दिखा दें कि ये फलाना ये सेटल प्लान डाउन नहीं हो। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो
ज़िया भाई अपने बारे में बताएं कि हाउ वाज योर जर्नी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे एंड व्हाट डू यू लव अबाउट योर जॉब? देखिए जी, मुझे जॉइन किए हुए इंडस्ट्री को अराउंड 14 ईयर्स हो गए हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, मैंने पहले सिमिलरली एक ग्रुप के साथ जॉइन किया अराउंड उनके साथ मैं तकरीबन 13 एंड हाफ ईयर्स तक रहा। अच्छा, लर्न वेरी स्कूल लॉन्ग ऑफ टाइम। वेरी हाँ, लॉन्ग टाइम। लर्न स्कूल ऑफ कॉमर्स ग्रुप था। ठीक ठीक है, है, अराउंड 6 ईयर्स मैंने उनके साथ पाकिस्तान में काम किया। ठीक है, देन आई मूव टू अ मलेशियन कैंपस। ठीक है, एंड बेसिकली लर्न स्कूल ऑफ कॉमर्स में ये था कि हम लोग टीएनई प्रोग्राम्स ऑफर करते थे। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप ये कह दें कि एलएससी का कैंपस मलेशिया में है, तो हम ठीक है, लोग कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से हमारी कोलैबोरेशंस थी। ठीक है। हम कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन की डिग्रीज वहाँ पे हुँ, ऑफर हुँ, करते थे। ठीक है, विद द नॉमिनल बजट के अंदर। ठीक है, वही डिग्री जो यूके के अंदर 17,000 पाउंड्स में हम मलेशिया के अंदर सेम डिग्री हम 5,000 पाउंड्स में ऑफर करते थे। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं उनके साथ रहा। जब मलेशिया गया तो मैंने मलेशिया की रिक्रूटमेंट की, साउथ एशिया में रहते की, सॉरी सही है। साउथ एशिया की रिक्रूटमेंट की फॉर पाकिस्तान। उसमें फिर जहाँ से भी स्टूडेंट होता था, लेट्स सपोज कजाकिस्तान, रशिया से, हुँ, आपका ये इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से मैं एक्सेस कर सकता था, मैं वहाँ से रिक्रूटमेंट मेरी होती थी। ज़बरदस्त। और अच्छी बड़ी कम्युनिटी थी मलेशिया के अंदर। ठीक ठीक है, है, देन आई मूव्ड बैक इन 2023 टू पाकिस्तान। ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ज्वाइन किया एंड आई वर्कड अराउंड 7 मंथ्स ओवर देयर। ठीक है, ठीक है, देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लीड यूनिवर्सिटी ऑफ सफक इन पाकिस्तान। तो ठीक मैं है। अब इनके साथ हुँ, अराउंड मेरा 9 मंथ्स चल रहे हैं। होप माशाल्लाह। एंड इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एक सीखने को बड़ा मिला। मेन चीज़ ये है कि एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे। हुँ, ठीक हुँ, है, टीम बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी टीम बहुत ज़बरदस्त है जो वहाँ से ज़बरदस्त। बैकएंड दे रही है मुझे। ठीक है, लव माई जॉब में ये है देख के सर कि बैकग्राउंड से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। हुँ, देन आई हुँ, मूव टुवर्ड्स अ एमबीए डिग्री। ठीक है, एंड मैंने एमबीए किया इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं ज़बरदस्त। खुद को समझता था कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ। ठीक है, मुझे हमेशा से बात करने का। फिर वो जब एक चीज़ आई एक बिज़नेस के उसमें, तो फिर उसमें बिज़नेस भी शामिल हो गया, उसमें ऑपरेशंस भी आ गए, सेल्स भी आ गई, मार्केटिंग भी आ गई। तो माय जॉब इज़ अ फ्लेवर ऑफ थ्री थिंग्स। उसमें सेल्स भी है, उसमें ऑपरेशंस भी हैं, उसमें मार्केटिंग भी है। ज़बरदस्त, सो बिल्कुल इट्स सही नॉट बात। जस्ट वन काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे लिए 3 चीज़ों को लेके चलना एक बहुत ही एक कह इट्स लें कि इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग अ थिंग वेरी है। ठीक है? ऑनरेबल थिंग। मेन चीज़। और फिर इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। ज़िया भाई आप लास्ट पे कोई एक टिप जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उसके बारे में देना चाहें तो? टिप सिर्फ यही है कि जी फोकस करें अपनी डिग्री को जो करना चाह रहे हैं। हुँ, ये कोई सस्ती डिग्रीज नहीं हो रही हैं। अगर हम इसे 1 साल की डिग्री भी कह रहे हैं तो स्टिल यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर इट। हुँ, ठीक है, अपने करियर गोल्स को बड़ा फोकस रखें। ठीक है, ठीक है, डिफाइंड रहें उस पर। और एक ना एक दिन ये आपको जो डिफाइंड चीज़ें होती हैं वो आपको लाजमी करियर के टाइम पे हिट करती हैं। और आप फिर एक जब आप 4 5 6 साल बाद देखेंगे, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हम उस चीज़ पे स्टक रहे तो हम लोग आगे प्रोसीड कर पाए और हमने एक दुनिया में आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ये नहीं है कि अगर आपने एक नॉमिनल जॉब कर ली, एक सोसाइटी प्रेशर भी होता है। ऑब्वियसली आपने जब कभी किसी को बता रहे हैं, आप ये क्या बताएँगे कि आप मैं एक जगह पे सिक्योरिटी करता हूँ ट्रू। या मैं किसी रेस्टोरेंट में एक वेटर हूँ। हुँ, वो कहेंगे वो आपने डिग्री क्यों की है? आपका ठीक, करियर गोल्स डिफाइन करते हैं आपकी अपनी सोच पे। ठीक है। आप लाज़मी अपनी डिग्री को उस तरह ही लेके चलें जो आप करने चाह रहे हैं। एटलीस्ट उससे वो अर्निंग निकालें ताकि मेंटली सुकून भी आपको हो कि आपने जो पढ़ा है आपने उसके पे कुछ चीज़ वापस ले रहे हैं उससे। वेरी इंपॉर्टेंट जी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए खुद बड़ा ही सीखने का आज मौका मिला मुझे ज़ियाउल इस्लाम सर से। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं तो आप एमओआई ले सकते हैं। फ़ी रेंज बड़ी रीज़नेबल है, 13 से 14,000, 14,500 की रेंज में। इंटरव्यूज़ में आपको जो है वो अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लेटेस्ट है विद ऑल द फैसिलिटीज़ दैट अ स्टूडेंट कैन विश। फिर मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो जो इनफॉर्मल कैफ़े के अंदर सीईओज़ का और मैनेजमेंट का आके बैठना और आपके साथ डिस्कशन करना। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सफ़क में अप्लाई करें तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम विद इन डेज़ आपका सारा एडमिशन वगैरह प्रोसेस कर देंगे। हमारी अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।